हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल MR क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी टेंस की सीरीज ख़त्म हो चुकी है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूं जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, डेली रूटीन में यूज़ करते हैं और जिनका ट्रांसलेशन आप लोगों को या तो पता है या नहीं भी पता है, तो मैं उन्हें और इम्प्रेसिव वे में बताना चाहता हूं, जिससे कि आप जब भी किसी से बात करें आस-पास अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, तो आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकें और आप उनके सामने थोड़े इम्प्रेसिव लग सकें। तो पहला आज का हमारा सेंटेंस है ये स्क्रीन पर। पहला है, जैसे हमें किसी को बोलना है मैं अविवाहित हूं, ये हिंदी में बोल रहा हूं मैं, इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो आप लोग क्या बोलेंगे? 2 मिनट आप सोचिए। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो मैं एक्चुअल में जो सही में इसको क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में, तो मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग आई एम सिंगल। कैसे प्रोनाउंस करना है? आई एम सिंगल। आई और एम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल ही साथ में होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे आई एम सिंगल। इसके बाद दूसरा है आपका मुझे ऐसा लगता है। तो कभी कभी हम लोग किसी से जब बात करते हैं तो ऐसा बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में कि आपको लगे कि आपको जब भी बोलना है मुझे ऐसा लगता है, तो आपको बोलना चाहिए आई थिंक सो। तो आई थिंक सो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, तो यही इसका ट्रांसलेशन है। मुझे ऐसा लगता है का ट्रांसलेशन है आई थिंक सो, क्योंकि मुझे का ट्रांसलेशन यहां पर आई हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक और तीसरा सेंटेंस देखते हैं, मुझे घर छोड़ दो। तो ये सेंटेंस क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये डेली एक्टिविटीज में यूज होता है। जब भी आपके घर वाले आपको कहीं बोलते हैं कि मुझे यहाँ छोड़ आओ, मुझे बैंक तक छोड़ आओ, तो आपको ये सेंटेंस यूज करना पड़ता है। तो आपको ये, इससे क्या होता है, जब भी आप ऐसे डेली एक्टिविटीज में इंग्लिश सेंटेंसेस यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है। ठीक है, तो मुझे घर छोड़ दो का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ड्रॉप मी एट होम। सो ड्रॉप मी एट होम और ड्रॉप मी होम भी बोल सकते हैं, अगर ज्यादा फ्लुएंसी में बोलना है तो ड्रॉप मी होम, लेकिन एक्चुअल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है ड्रॉप मी एट होम। चौथा सेंटेंस है मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद आ रही है, अगर जब भी मुझे किसी से बोलना होता है, जब रात हो जाती है या फिर जब भी आप सोते हैं, तो आपको अपने घर वालों को बोलना है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। तो कैसे बोलेंगे? तो आपको बोलना है कि आई एम गेटिंग स्लीपी। क्या बोलना है आपको? आई एम गेटिंग स्लीपी। गेटिंग यहां पर क्यों लगा रहा है? क्योंकि आपको गेट का एक्चुअल में मीनिंग होता है आना, तो आपको नींद आ रही है इसलिए यहां पर मैंने ये गेट मेन एज अ मेन वर्ब यूज कर रहा हूं। आई एम गेटिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। ये मैं आपको टेंसेस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जब भी कोई आ रहा वाली बात हो रही होती है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। और ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये कौन सा कंटिन्यूअस है का उच्चारण आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए मैंने आई एम लगाया। आई के साथ हमेशा एम लगता है हेल्पिंग वर्ब में, और गेट की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है गेटिंग। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग स्लीपी। स्लीपी एक एज अ नाउन यूज हो रहा है क्योंकि वो नींद की बात हो रही है। इसके बाद पांचवा सेंटेंस है मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम है। तो मुझे नहीं पता और मुझे नहीं मालूम है को भी हम लोग कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में? लगभग आप बहुत सारे लोगों को पता होता है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं। हम लोग बोलते हैं आई डोंट नो। आई डोंट नो ऐसे आपको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करना है एक बार और प्रोनाउंस करके बताता हूं। आई डोंट नो, ऐसे आपको सेंटेंसेस बोलना है। जब भी आपको बोलना है कि मुझे नहीं पता है, तो आप उसकी जगह बोलेंगे आई डोंट नो। इसके बाद जो छठा है वो है उसे गाली मत दो। जो सिक्स्थ सेंटेंस है उसे है उसे गाली मत दो। आप कभी भी आप देखते हैं आसपास में आपके बच्चे गाली या कुछ भी ऐसा गंदा वर्ड्स यूज कर ले रहे हैं, तो आपको उन्हें कैसे बोलना है, कैसे आप उन्हें डांट कर सही कर सकते हैं। तो आप उसे इंग्लिश में अगर बोलना चाहेंगे तो उसे क्या क्या बोलेंगे? डोंट अब्यूज हिम। डोंट अब्यूज हिम इसका करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है मुझे नहाने दो। इसका मतलब होता है कि जब भी आप कोई काम में व्यस्त हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो मुझे ये करने दो, वो करने दो। तो मैंने यहां पर एक सेंटेंस ऐसा निकाला है कि मुझे नहाने दो। तो यहां पर मुझे नहाने दो ऐसा जब भी उच्चारण आता है, मुझे करने दो या ये करने दो वो करने दो, तो उसमें क्या सेंटेंसेस हम लोग क्या इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो है लेट मी टेक बाथ। लेट मी टेक बाथ आएगा, लेट मी टेक अ बाथ नहीं आएगा, क्योंकि हम बात को काउंट नहीं कर सकते। बाथ जो नहाने की जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, वो काउंट नहीं कर सकते हम लोग उसको, किसी चीज में भी काउंट नहीं किया सकता। ऐसा नाउन है वो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो हम लोग यहां पर आ बात नहीं लगाएंगे, तो हम बोलेंगे लेट मी टेक बात। ठीक है, अगला सेंटेंस है कल मिलते हैं। तो कल मिलते हैं को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप लोग क्या बोलते हैं? आप सोचिए।
नहीं तो मैं अब बताता हूं आपको। एक्चुअल में जब कल मिलते हैं हमें बोलना होता है तो हम बोलते हैं सी यू टुमारो। सी यू टुमारो। टुमारो नहीं होता है, टुमारो होता है, इसलिए हमें इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा याद रखना है। इसे ध्यान रखना है कि मैं आपको ऑलरेडी अपनी एक प्रोनाउंसिएशन की क्लास ले चुका हूं, आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करना होता है। अगला सेंटेंस है मैं खो गया हूं। मैं खो गया हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज में गुम हो जाते हैं, आपके घर वाले कुछ बोल रहे होते हैं लेकिन आप उसे सुन नहीं पाते क्योंकि आप अपनी ही दुनिया में होते हैं। तो आप जब भी आपसे ऐसा फिर आप एकदम से अचानक से आपको कोई टोक देता है तो फिर आपको बोलना होता है, तो आप बोल सकते हैं आई एम लॉस्ट। आई एम लॉस्ट भी बोल सकते हैं। या फिर इस सेंटेंस को जब आप कभी कुछ चीज हार जाते हैं, कुछ चीज ऐसा लगता है कि आपके मुताबिक नहीं है, तो आपको लगता है कि आप बहुत ही निराश हैं, तो तब भी आप बोल सकते हैं आई एम लॉस्ट। ठीक है, ऐसे टाइम पे ऐसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। कोशिश करना है कि हर बात पे इंग्लिश को बोलने लगे, हर चीज को ट्रांसलेट करने लगे, जिससे कि आपकी इंग्लिश अपने आप इंप्रूव होने लगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है क्या चल रहा है। क्या चल रहा है हम लोग नॉर्मली पूछते हैं, सबसे पूछते हैं कि जब भी कोई मिलता है तो और भाई क्या चल रहा है, और कैसे चल रहा है भाई, और दोस्त कैसे चल रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो इसको बोलते हैं हम लोग व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन होता है, उसको एक्चुअल में एडवांस इंग्लिश में व्हाट्स गोइंग ऑन बोल सकते हैं। या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, लाइक ऐसे बोल सकते हैं, या तो व्हाट्स गोइंग ऑन और व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। तो ये दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे, कौन सा सेंटेंसेस आपको बोलने हैं किस समय पर। ठीक है, इसके बाद आता है तुम कहां थे। तुम कहां थे का मतलब होता है, आप किसी से पूछते हैं ना, लाइक आपके घर में से कोई भी बाहर चला जाता है तो आप पूछ सकते हैं कि आप कहां थे। सो उसको कैसे बोलना है, तुम कहां थे, आप कहां थे, कहां गए थे, तो ऐसा पूछते हैं तो आप पूछ सकते हैं उससे इंग्लिश में वेयर वर यू। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, उसका ट्रांसलेशन होता है वेयर वर यू। वेयर वर यू, ये ट्रांसलेशन होगा। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस आपको डेली एक्टिविटीज में काम आएंगे, और आने वाली क्लासेस में और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बताऊंगा नए नए, जो आप लोग डेली रूटीन में अपने यूज कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को घर बैठे ही और अच्छे से अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे अहेड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। बाय बाय।